अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिमालय के बीच कुछ ऐसे मकामात हैं जहां खामोशी भी वज़न रखती है। वहां हवा आहिस्ता चलती है और आवाज़ दूर तक सुनाई देती है और इंसान खुद को छोटा महसूस करता है। यही वो खित्ता है जहां यारलिंग सांगपुर बहता है, एक ऐसा दरिया जो नक्शे पर एक लकीर लगता है मगर हकीकत में एक जिंदा ताकत है। ये दरिया पहाड़ों से बात नहीं करता, वो इन्हें काटता है, इन्हें मोड़ता है और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां ज़मीन अचानक नीचे ख़त्म हो जाती है। यही वो लम्हा है जहां दरिया गिरता नहीं, टूट पड़ता है। हज़ारों मीटर नीचे, चंद किलोमीटर्स के अंदर, जैसे कुदरत ने सारी ताकत एक ही जगह जमा कर दी हो। सदियों तक ये ताकत यूं ही बहती रही। किसी ने इसे रोका नहीं, किसी ने आजमाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये जगह आम नहीं थी। दुनिया की गहरी तरीन वादी, ज़ल्ज़लों का इलाका, बर्फ़, बारिश, लैंडस्लाइडिंग और वो मौसम जो एक दिन में कई रंग बदल लेता है। ये वो जगह है जहां 21वीं सदी में एक सवाल आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ने लगा, अगर ये ताकत काबू में आ जाए तो क्या हो। यही सवाल मैडोक हाइड्रो पावर स्टेशन मंसूबे की बुनियाद बनी। मैडोक हाइड्रो पावर स्टेशन सिर्फ इंजीनियरिंग का शाहकार नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्त सरमायाकारी भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कुल लागत तकरीबन $167 बिलियन है, यानी ये दुनिया के सबसे महंगे डैम्स में शुमार होता है। ये मंसूबे का ख्याल कोई अचानक आने वाला ख्याल नहीं था। बरसों की तहकीक, डाटा, सैटेलाइट इमेजेस, जियोलॉजिकल स्टडीज़ और कंप्यूटर मॉडल्स के बाद ये वाज़ह हुआ कि ये जगह जितनी खतरनाक है, इतनी ही कीमती भी है। यहाँ पानी को रोकने के बजाय इसकी रफ्तार और बुलंदी को इस्तेमाल किया जा सकता था। एक ऐसा डिज़ाइन जिसमें दरिया अपनी रवानी बरकरार रखे मगर इसकी ताकत पहाड़ों के अंदर मुंतकिल हो जाए। जब 2025 में इस मंसूबे को हतमी इजाज़त मिली तो ये खबर किसी आम प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं थी। ये इस बात का ऐलान था कि अब इंसान हिमालय के दिल में उतरने वाला है। मगर असल मसला ये नहीं था कि डैम कैसे बने, असल मसला ये था कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। वहाँ ना कोई सड़क थी, ना रेल और ना ही कोई रहने वाली आबादी थी, सिर्फ चट्टाने, जंगल और बेरहम फासला। भारी मशीनरी, टनल बोरिंग मशीन, क्रेनें, कंक्रीट प्लांट्स, ये सब हवा के ज़रिए नहीं आ सकते थे। सबसे पहले ये फैसला हुआ कि पहाड़ के अंदर नहीं, पहाड़ पर जंग लड़ी जाए। ग्रेनाइट की चट्टानें धमाकों से तोड़ी गईं, कहीं हफ्तों में सिर्फ चंद मीटर्स आगे बढ़ा जा सका। लैंडस्लाइडिंग ने कई बार बनाए गए रास्ते वापस निगल लिए, मगर रास्ता बनता रहा। यही रास्ता बाद में मैडोक हाईवे कहलाया, एक ऐसी सड़क जो इस मंसूबे की रीढ़ की हड्डी बन गई। जब ये रास्ता मुकम्मल हुआ तो इंसानों की आमद शुरू हुई। इंजीनियर्स, मजदूर, डॉक्टर्स, माहिरीन अज़ियात सब यहाँ पहुँचे। जहाँ पहले सिर्फ खामोश पहाड़ थे, वहाँ आर्जी शहर वजूद में आ गया। मगर ये शहर आम नहीं था। यहाँ हर शख्स जानता था कि वो एक खतरनाक जगह पर है। डैम बनाने से पहले सबसे बड़ा मसला दरिया था। यारलिंग सांगपुर को रोका नहीं जा सकता था, इसे सिर्फ चकमा दिया जा सकता था। पहाड़ों के अंदर आर्जी सुरंगें बनाएंगी ताकि दरिया का बहाव मोड़ा जा सके। ये सुरंगें आम नहीं थी। मानसून के दौरान यहाँ पानी की रफ्तार 15 मीटर फी सेकंड तक पहुँच जाती है। ज़रा सी गलती पूरी साइड को बहा सकती थी। वो लम्हा आया जब दरिया के सामने कंक्रीट के भारी ब्लॉक्स गिराए गए। पानी बिपरा, शोर मचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरिया ने नया रास्ता अख्तियार कर लिया। ये एक खामोश जीत थी, क्योंकि असल इम्तिहान अब शुरू होना था। दरिया का पेट खाली हो चुका था और फिर खुदाई शुरू हुई। नरम मिट्टी, ढीली चट्टान सब हटाया गया, यहाँ तक कि ठोस बेडरॉक सामने आ जाए। फिर ज़मीन के अंदर प्रेशर सीमेंट दाखिल किया गया। हर दरार बंद की गई, हर मुमकिन रास्ता सील किया गया। पानी को किसी सूरत नीचे से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। ऊपर डैम आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। कंक्रीट परत दर परत डाली जा रही थी, जैसे कोई देव हईकल 3D प्रिंटर काम कर रहा हो। कंक्रीट के अंदर कूलिंग पाइप्स डाली गईं ताकि दर्जा हरारत काबू में रहे। पहाड़ के अंदर पावर हाउस की शक्ल उभर रही थी, एक ऐसा ज़ेरे ज़मीन हाल जो दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ टरबाइंस नस्ब होनी थी जिनका वज़न हज़ारों टन था। रूटर को इसकी जगह पर उतारना एक ऐसा लम्हा था जिसमें सांसें रुक जाती हैं। चंद मिलीमीटर्स की गलती और बरसों की मेहनत ज़ाया हो सकती थी।
مگر جب وہ لمحہ کامیاب ہوا تو سب جان گئے کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ آخر وہ دن آیا جب دریا کو واپس کھول دیا گیا، گیٹس کھلے، پانی سرنگوں میں دوڑا اور پہلی بار ٹربائن گھومی۔ وہ لمحہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں طاقت تھی۔ جب نظام گرڈ سے جڑا تو ہمالیہ کے دل سے 60 گیگا واٹ توانائی باہر نکلی۔ جب پہلی بار بجلی گرڈ میں شامل ہوئی تو کنٹرول روم میں کوئی شور نہیں مچا، صرف سکرینوں پر بدلتے ہوئے نمبرز تھے اور چند لمحوں کے لیے ایک خاموش اطمینان، کیونکہ یہاں ہر شخص جانتا تھا کہ یہ صرف کامیابی نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے، ایک ایسی ذمہ داری جو پہاڑوں سے نیچے ہزاروں کلومیٹر دور تک محسوس کی جائے گی۔ یارلنگ سانگپور اب پہاڑوں کے اندر سے گزر رہا ہے، مگر وہ اب بھی وہی طاقتور اور بے قابو دریا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کی توانائی راستے میں ضائع نہیں ہو رہی۔ ہر سیکنڈ میں لاکھوں لیٹر پانی سرنگوں سے گزرتا، ٹربائن گھماتا اور پھر دوبارہ دریا میں شامل ہو جاتا ہے۔ میڈوگ ہائیڈرو پاور اسٹیشن صرف کنکریٹ اور سٹیل نہیں بلکہ انسان کی ہمت اور ذمہ داری کا نشان ہے۔ یارلنگ سانگپور اب بھی بہتا ہے، ویسا ہی طاقتور، مگر اس کے بہاؤ میں انسان کی مہارت شامل ہے۔ دوستو، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا انسان قدرت کے سب سے بڑے چیلنجز پر قابو پا سکتا ہے؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔